एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली मेडिटेशन के बारे में। यस, अगर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम ब्रह्म मुहूर्त में हम उस टाइम पे ना यूनिवर्स को फ़ोन मिला रहे होते हैं। यस, हम यूनिवर्स को फ़ोन मिला रहे होते हैं और ये अपने आप में ही कितनी अमेजिंग सी बात है ना, क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी सारे तो सो ही रहे होते हैं, राइट। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो रात को 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के बीच में होता है, और उस टाइम बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जो लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं उनकी जो वाइब्रेशंस, उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, राइट। सो ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली मेडिटेशन को हम कुछ इस तरीके से जानते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ 3:30 से 4 बजे के बीच में आपको एक ऐसी रोड से जाना है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो क्या आप उस 1 घंटे के सफ़र को आधे घंटे में पूरा नहीं कर लेंगे, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त की जो मेडिटेशन होती है ना, वो कुछ इसी तरीके से काम करती है। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके जो थॉट्स का फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा होता है। जो आपको ट्रैफिक कम मिलता है क्योंकि और लोग जो हैं आराम से सो रहे होते हैं, और आप उस टाइम पे अपनी एनर्जीज को सही तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ ना ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का, तो मैंने सारे टाइम पे मेडिटेशन करी है, सुबह भी करी है, शाम को भी करी है, रात को सोने से पहले भी करी है, दिन में भी करी है। लेकिन जो फील आपको ब्रह्म मुहूर्त में आने वाला है ना, आपको वो किसी भी मेडिटेशन में नहीं आने वाला। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मैं इसको फील भी कर रही हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे थॉट्स एकदम कम होते हैं, हमारे आसपास इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। आप खुद सोचो, आप जब सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हो, अपने अपने आसपास की वाइब्रेशंस को फील कर रहे हो, एनर्जीज को फील कर रहे हो, जो कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। सही बताऊं तो आप अपनी लाइफ में ना अमृत को ले रहे हो, एंड दैट्स ट्रू कि आप अमृत ले रहे हो अपनी लाइफ में। आप अपनी बॉडी को इतना इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इतनी पीसफुल आपकी वाइब्रेशंस रहती है, पूरा दिन आपका इतना पॉजिटिव सा जाता है। लाइक इसको तो एक्सप्रेस करना अपने वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप उस टाइम क्या फील कर रहे हो, ये आई थिंक ये स्पीचलेस है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो वो एफर्टलेसली होना चाहिए। यस, एफर्टलेसली। जब मैं एफर्टलेसली बोल रही हूँ तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपको अलार्म नहीं लगाना है, या अपनी मम्मी या अपने पापा को या अपने सिबलिंग्स को ये नहीं बोलना है कि यार मेरे को इतने बजे उठा देना। नहीं, एफर्टलेसली होना चाहिए, क्योंकि जब आप अलार्म लगाते हैं, जब आप किसी को बोलते हैं उठाने के लिए, आप उठ तो जाते हैं, लेकिन आपका ना मेडिटेशन में ध्यान लगता है, और आपको दूसरा नींद भी बहुत आ रही होती है, क्योंकि एफर्ट आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं उस चीज़ को करने में, राइट। और ये गलती ना मैं कर चुकी हूँ जब मैं बिगनर थी इस चीज़ में। जब मैंने मेडिटेशन को फर्स्ट टाइम करना स्टार्ट करा था ना, तो मैंने ये सोचा था कि यार लेट्स डू दिस, कल करते हैं। तो कल मैं 4:30 बजे उठूँगी और मैं मेडिटेशन के लिए बैठ जाऊँगी। तो मैंने अलार्म लगाया, मैं बैठी रही, लेकिन मैंने मेडिटेशन नहीं करी। और बाद में जो इतनी गंदी वाली नींद आई थी ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैंने इसके अंदर ये पॉइंट ऐड करा कि एफर्टलेसली होना चाहिए। नो अलार्म, नो किसी को बोलना, कुछ नहीं। आपको कैसे करना है फिर? अब आप उठोगे कैसे? आपको बस रात को सोने से पहले यूनिवर्स को बोलना है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे इतने बजे उठा देना। एंड बिलीव मी, ये मिराकुलसली काम करता है और आपको उठाया जाता है। सीरियसली उठाया जाता है। ये तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको उठाया जाएगा बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के किसी को बोले कि मेरे को उठा देना कल इतने बजे। आपको यूनिवर्स को ही बोलना है। सीधा कनेक्शन जब आपको यूनिवर्स के साथ बनाना है, तो आपको उन्हें ही ये बोलना है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम स्कूल डेज में होते हैं अपने, तो हम क्या करते हैं, रोज अलार्म लगा के सोते हैं कि हमें कल स्कूल जाना है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, यार कल तो स्कूल जाना ही जाना है, ठीक है। और जिस दिन हमारा पिकनिक डे होता है, उस दिन हम क्या करते हैं, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो कैच कर लिया। ठीक वैसे ही जब आप रात को ये बोल के सोओगे ना कि यूनिवर्स मुझे इतने बजे उठा देना, तो वो आपको उठाएंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड ने कैच कर लिया है। इस एग्जाम्पल को आप लाइफ में किसी भी किसी भी उस पर ले सकते हो। जैसे
अगले दिन आपकी जब फ्लाइट होती है मॉर्निंग में, वैसे आप उठो ना उठो लेकिन आप उस दिन उठ जाते हो बिना अलार्म बजने से पहले, राइट। तो ऐसे ही यूनिवर्स काम करते हैं। यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने कैच कर लिया होता है, ये सिर्फ इसी वजह से होता है। ये तो बात करी हमने कि हमें सुबह उठना कैसे है, राइट। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन करते टाइम जब मैंने एफर्टलेसली बोला तो वो क्या होना चाहिए। देखो, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको एकदम स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। सो दैट जो आपके अंदर एनर्जी का फ्लो है वो आप जब भी ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो वो अच्छे से वर्क करे, राइट। अब जब मैंने आपको एफर्टलेसली बोला है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कमर दर्द कर रही है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, आपको बोरियत फील हो रही है और आप तब भी बैठे हुए हो, क्योंकि मेडिटेशन तो 30 मिनट तक करनी है, 15 मिनट तक करनी है, हमको ये बोला गया है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना मतलब एफर्टलेसली आपको करना है, जितनी देर तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, वो 1 मिनट हो सकता है, वो 30 सेकेंड्स हो सकता है, वो 2 मिनट्स हो सकता है, वो 25 मिनट्स हो सकता है, आपको उतनी देर तक ही करना है। अगर आपको ऐसा 30 सेकेंड्स में ही लग रहा है ना, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को बॉडी में पेन हो रहा है, या मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। वैसे सुबह कॉन्सेंट्रेट जो है आप अच्छे से कर पाते हो क्योंकि फ्लो कम होता है, बट अगर आपको तब भी ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है 30 सेकेंड्स में भी, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आप अभी नए हैं इस चीज़ में, आपकी बॉडी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। एक और पॉइंट मेरे को यहाँ पर याद आ गया पिछले वाले पॉइंट से, कि अगर आपको तो ऐसा लगता है कि मेडिटेशन मेरे को करनी है, मतलब आपका ना आपकी आपकी सोल अंदर से बोल रही है कि यस मेरे को करनी है, इसको इसको बस करना है मुझे, तो आप इसको करिएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार देखेंगे, सुबह उठेंगे तो कर लेंगे, नहीं उठे तो ठीक है, तो फिर आप रहने ही दीजिए। क्योंकि उस टाइम जब आप बैठेंगे ना मेडिटेशन करते टाइम, तो एक तो आपका ये है ना कि देखेंगे वाला मूड, कि देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर यार आप जो लोग सीरियसली बैठकर उसको कर रहे हैं ना, मेरे जैसे लोग, फिर वो उनके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप भी वहाँ पर अपने तार जोड़ रहे हो यूनिवर्स के साथ, मैं भी अपनी जोड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग जो पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं ना, आप उनकी तारों में अपनी तारें उलझा दोगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको सच में लगता है ना कि मेरे को करनी है, यस मेरे को मतलब मेरे को अंदर से मन कर रहा है इस चीज़ को करने का, तो ही करिएगा। अदरवाइज देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, तो इसको रहने दीजिएगा, कंप्लीटली रहने दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन को करने का सही प्रोसेस क्या है। यस, सही प्रोसेस, आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं या कभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ अपने होने को देखना है, अपने जिंदा होने को, अपने आप को देखना है, अपने आप को फील करना है उस टाइम पे। ये वाइट लाइट और ये एक जगह पे अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना, ये मेडिटेशन नहीं है। ये मेरे लिए तो ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज कि आप अपने आप को कितना फील कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना आप अपने आप को कितना फील कर पा रहे हैं, अपने जिंदा होने को देख पा रहे हैं, अपनी आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उसको देख पा रहे हैं ना, ये है मेडिटेशन। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक वाइट लाइट महसूस करनी है, आपको एक 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 पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर देखना है, आप सो जाओगे। और बिलीव मी, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने आप को कितना फील कर रहे हो, अपनी सांसों को कितना देख रहे हो। सिर्फ इसका मेरे लिए तो मतलब यही है। मतलब जितना भी मैंने मेडिटेशन को फील किया है, जितना भी मैंने इस मेडिटेशन को जाना है ना, इसका सिंपल मतलब यही है कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पर फील करना कि आप आखिर में क्या हो, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, अपने आप को चेक करना, अपने आप को फील करना, दैट्स इट। अब जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको ना अपनी सांसों को देखना है, लेकिन काउंट नहीं करना। आप देखिए, जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो ठंडी ठंडी जो हवा है वो नोस्ट्रल में जाती है, एंड देन कहाँ तक जा रही है वो, उस हवा को, उस एनर्जी को फील करिए, कहाँ तक जा रही है। फिर ब्रीद आउट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये प्रोसेस करते रहिए। लेकिन इसको ना आपको काउंट नहीं करना है कि आपने कितनी बार करा है,
आप जैसे इसको फील करिए। जब आप ये कर रहे होंगे ना तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में जाएगी, और जब कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है ना तो बिलीव मी, आप कितने ज़्यादा फिट हो रहे होते हो, मेंटली कितने फिट हो रहे होते हो। सो जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट का जब प्रोसेस कर लो ना, जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार अब नहीं हो रहा है, अब इट्स ओके, मेरे लिए इतना बहुत है। इट डजेंट मैटर कि आपने कितने मिनट तक किया, द ओनली थिंग मैटर इज कि आपने वो कितने मन से किया है, कितना एफर्टलेसली किया है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जब अपने आप को अच्छे से फील कर लो, तो आपको क्या करना है, आपको ना अपनी विशेस लिखनी है। ठीक है, विशेस लिखनी है। कैसे लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस के जैसे लिखनी है। अफर्मेशंस की भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर मेडिटेशन आप किसी पर्टिकुलर विश के लिए कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी ये इच्छा है, वो इच्छा है, तो मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि यार ये तो आप पूरा दिन ही कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, सब चाहिए, और ये आप पूरे दिन कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं ना तो उसको पॉजिटिव लीजिए, एफर्टलेसली करिए। भी जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। लाइक अफर्मेशंस जो मैंने बताई हैं, आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ही ये मत करिए कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होने वाला, तो ऐसा करिए भी मत। ठीक है, आपको क्या करना है, जब मेडिटेशन आप कर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रोसेस कर लो, उसके बाद आप जो हैं आप अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी आप फॉलो करने लग जाएंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 5 सेंस मेडिटेशन की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट मेडिटेशन है, और जब आप उसको करेंगे ना तो आप मैजिक सच में देखेंगे। तो मैं लिंक जो है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी। बाकी ये कुछ था ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली मेडिटेशन के बारे में। आई होप कि इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।